सर्दी बहुत ज़्यादा थी। सदम साहब ने कहा आप गैस पे खाना वगैरह बना लें। उबलने में टाइम ज़्यादा लेते हैं तो मैंने आग पे उबलने के लिए रखे। मैंने हरा धनिया साफ करके काट के शलजम भी उबल गए थे। शलजम को मैंने उतार के लेकर गई। मुनीसा बहुत ज़्यादा रो रही थी। मैंने सोचा पहले जो उसके लिए दूध उबाला, दूध का आधा किलो पानी मिक्स करके बच्चों को दूध उबाल के देती हूँ, क्योंकि बच्चों को ऐसे जो पेट में दर्द दूध को उबलने के लिए रख के, और जो मैंने शलजम को बारीक बारीक किया। साथ में मैंने लहसुन अदरक भी छील के रखा। अभी तक मुकम्मल रंग नहीं हुआ, लेकिन क्या करूँ, सर्दी बहुत ज़्यादा थी, बाहर नहीं बैठ सकती थी क्योंकि बच्चियां मेरे पास आके जल्दी से मैंने लहसुन अदरक को कूटा और जो प्याज काटा एक पतीली में पकने के लिए रख के, और इतनी देर में मैंने एक कौली में मसाले बनाए, नमक, मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया। पीछे सो गई थी, दुआ जरा बैठी थी इंतजार में कि रोटी बन जाए तो मैं रोटी खा। किचन में मैं खाना वगैरह बना रही थी तो मुझे ठंड भी नहीं लग रही थी क्योंकि खिड़कियां और दरवाजा बंद था। तड़का पक गया था। मैंने इसमें मसाले डाले, मसालों को बहुत ही अच्छे से भून के इसमें मैंने शलजम भी डाल दिए। ढक्कन दे के हल्की आंच पे छोड़ दिया। इतनी देर में मैंने आटा गूंदना शुरू कर दिया। मैंने नीचे बैठ के गूंदा क्योंकि पतीली नीचे से काली। आज मैं गैस पे रोटी बना रही थी तो बहुत सुकून से रोटी बन रही थी, जल भी नहीं रही थी। बहुत ही अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी रोटियां बन रही थी। दुनिया में जो बेऔलादे, अल्लाह पाक उनको नेक औलाद से नवाजे। जो बीमार परेशान है, अल्लाह पाक उनकी बीमारियां परेशानियां दूर करे। अल्लाह पाक आप लोगों को भी खुश रखे, आबाद रखे, जहाँ भी रहे खुश रहे, आबाद रहे।